श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के पावन प्रसंग में ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं के अंतर्गत श्री गोविंद स्वामी का चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। भाव राज्य में ऐसा माना जाता है श्री गोविंद स्वामी ठाकुर जी की जो अत्यंत प्रिय सखा श्री दामा उनके अवतार थे। गोविंद स्वामी का जन्म विक्रमी संवत 1562 के लगभग भरतपुर राज्य अंतर्गत आत्री ग्राम में सनाड्य ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। आप काव्य तथा संगीत शास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान थे। इन गुणों के साथ साथ आप पवित्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के उद्देश्य से आपके अनेक शिष्य बन गए थे, इसलिए इनको स्वामी गोविंद स्वामी कहते थे। और श्री ठाकुर जी में इनका सख्य भाव मतलब सखा वाला भाव था, और सख्य भाव से तो सखा के भाव से मित्र के भाव से तो ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एक दृष्टांत ब्रज के सब संत देते थे। एक ग्वारिया रहते थे और ग्वारिया ये नंदगांव के ग्वारिया थे। अच्छा, घर में निर्धनता थी और सगाई की बात चल रही थी। कन्या पक्ष वाले ग्वारिया को देखने के लिए आने वाले थे। अच्छा, जिस दिन आना था उस दिन क्या किया, ग्वारिया ने ठाकुर जी की पोशाक उठा कर के ले आया और ठाकुर जी की पोशाक पहन ली और अपने जो महाराज कपड़े थे वो ठाकुर जी को पहना दिए। अच्छा, वर देखने वाले इनको महाराज पसंद करके विवाह की तारीख सुनिश्चित करके चले गए। इधर ठाकुर जी की पोशाक का हल्ला हो रहा था। अरे किसने वो पोशाक चुरा ली, किसने पोशाक चुरा ली। किसी ने बता दिया, मैंने ग्वारिया को ना पोशाक पहने हुए देखा है। लोगों ने हमारे पकड़ा ग्वारिया को, कहा एक बात बता, तूने ऐसा क्यों किया। कहा मैं क्या करता, अरे मेरी तो सगाई मारी जा रही थी इसलिए मैंने ठाकुर जी की पोशाक पहन ली। ये ठाकुर जी की कौन सी सगाई मारी जा रही है, जाके तो हजारन ब्याह जाएंगे। ये है सख्य भाव, यह है सखा का भाव। यही भाव श्री गोविंद स्वामी का था। आप लोग श्रवण करेंगे कितना आनंद के साथ इन्होंने अपने जीवन काल को ठाकुर की लीला में रंग कर सख्य भाव से निकाला। ठाकुर के नित्य लीला परिकर होने के कारण से श्री गोविंद स्वामी जी को भक्ति का भाव संस्कार जन जाति था। आप में कवित्व शक्ति तो स्वतः सिद्ध थी, कवित्व बना लेते थे स्वतः ही, और बाल्यकाल से ही महाराज कविता करने लगे। इनके पदों का कंठस्थ करके प्रचुर गायक जहां तहां विशेष सम्मान प्राप्त करते थे। इनकी कविताओं को महाराज गा करके बहुत सम्मान मिलता था उनको। जब कोई वैष्णव आपकी पद रचना का श्री विठल नाथ जी के गोसाई जी के सन्मुख प्रस्तुत करते थे गायन, तो गोसाई जी अति प्रसन्न होते और उन्हें ठाकुर जी का भोग प्रसाद भी मिलता था। ये वैष्णव जन श्री गोविंद स्वामी जी के निकट आकर प्रसन्नता का शुभ समाचार सुनाते। एक बार श्री भगवत इच्छा से वृंदावन में श्री गोविंद स्वामी का श्री विठल नाथ गोसाई जी के एक सेवक से मिलन हुआ। तो सत्संग वार्ता के प्रसंगवत श्री गोविंद स्वामी ने सेवक से पूछा,
श्री ठाकुर जी की लीलाओं का साक्षात दर्शन किस प्रकार हो। उस वैष्णव ने कहा, मैं संबंध में और कभी बताऊंगा। गोविंद स्वामी ने कहा, तो तुम इस रहस्य को बता क्यों नहीं रहे हो? मैं तो इसको जानने के लिए बहुत आतुर हूं। और आप कहते मैं बाद में बताऊंगा। श्री गोविंद स्वामी ने कहा, जब तक आप नहीं बताओगे, भला मैं कब तक इस प्रकार अबोध काल में पड़ा रहूंगा? कब तक मैं अनजान बन करके पड़ा रहूंगा? उन वैष्णवों को गोविंद स्वामी जी पर दया आई। बोले, आजकल तो ठाकुर जी ना गोसाई विठल नाथ जी के वश में रहते हैं। अपनी सेवा भाव से गोसाई जी ने ठाकुर जी को अपने वश में कर रखा है। अतः ठाकुर जी की प्राप्ति उन्हीं के द्वारा संभव है। तब गोसाई जी की बात सुनकर के गोविंद स्वामी ने उन वैष्णवों से निवेदन किया, आप मुझे गोकुल ग्राम ले चलें और आप ही मुझे गोसाई विठल नाथ जी का सेवक बनवा दें। द्वितीय दिवस दोनों ही गोकुल आ गए। श्री विठल नाथ गोसाई जी श्री ठकुरानी घाट पर स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। यह देखकर श्री गोविंद स्वामी को संदेह हुआ कि ठाकुर जी तो प्रीति के अधीन है, प्रेम के अधीन है, और ये तो कर्म कांड में प्रतीत होते हैं। इसलिए ठाकुर जी इन पर क्यों अधीन होंगे, क्यों इन पर प्रसन्न होंगे, क्यों प्रेम करेंगे? इतने में ही गोसाई विठल नाथ जी निज नृत्य कृत्य से निवृत्त होकर के इनके समीप में आकर पूछा, गोविंद तुम कब आए? प्रश्न सुनकर इनका संदेह भंग हो गया, संदेह दूर हो गया, संदेह की निवृत्ति हो गई। गोविंद स्वामी जी समझ गए कि गोसाई तो साक्षात ठाकुर जी की भांति सर्वज्ञ बात जान लेते हैं, क्योंकि बिना पूर्व के किसी जान पहचान के, बिना परिचय के इन्होंने मेरा नाम लेकर के और मेरी कुशलता पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी और हमारी जन्म जन्मांतर की पहचान है। श्री गोविंद स्वामी ने उत्तर दिया, महाराज अभी बस आया ही हूं। तत्पश्चात गोसाई जी ने राजभोग के अनंतर इन्हें ठाकुर जी का दर्शन कराया, तो साक्षात बाल रूप का दर्शन हुआ। अब तो गोविंद स्वामी जी से नहीं रहा गया। इन्होंने गोसाई जी से प्रेम युक्त उपालंब देते हुए कहा, महाराज आपने प्रथम तो मुझे अपना कर्म कांडी रूप दिखाया था, अब देखता हूं आप तो यहाँ साक्षात ठाकुर पर इतना स्नेह कर रहे हैं और यहाँ पर साक्षात ठाकुर विराजमान हैं। तब गोसाई जी ने कहा, गोविंद बात यह है, भक्ति तो फल रूपी है और कर्म कांड कांटा रूपी है। जिस प्रकार से कांटों से पुष्पों की रक्षा होती है, ठीक उसी प्रकार से ही कर्म मार्ग रूपी कांटों की बाढ़ से भक्ति रूपी फल की सुरक्षा होती है। अतः मैंने कर्म योग की रीति दिखलाई। रहस्य की बात सुनकर के श्री गोविंद स्वामी अति प्रसन्न हुए। आपके अनुरोध पर गोसाई जी ने आपको विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध कराया। अब श्री गोस्वामी जी ने कृपा करके कहा, अब तुम ठाकुर से तुम्हारा संबंध हो गया। गोविंद स्वामी से अब आप गोविंद दास बन गए। श्री गोविंद दास ने अपनी जन्मभूमि आंतरी छोड़ करके श्री गोकुल में महावन में ही अपना निवास स्थान बनाया और गोसाई जी आपके ऊपर बड़ी कृपा करते थे। श्री गोविंद स्वामी जी अब गोविंद दास हो गए। ये नित्य महावन के एक टीला पर बैठ करके पद कीर्तन करते थे, तो ठाकुर जी साक्षात नित्य प्रति आपके पद गायन को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ आते थे। कभी कभी तो ठाकुर जी आपकी तान में तान मिला करके पद गाते थे। एक दिन श्री मदन गोपाल दास जी नाम के एक वैष्णव आपके समीप बैठ करके पद श्रवण कर रहे थे, पद को सुन रहे थे। श्री ठाकुर जी ने भी गोविंद दास जी के साथ में पद गायन आरंभ कर दिया। तान में तनिक अंतर प्रतीत कर श्री गोविंद दास जी ने जब ठाकुर जी से कहा, तान सीधी लो, श्री मदन गोपाल दास जी को यह आश्चर्य हुआ, यहां तो कोई और है नहीं, किंतु गोविंद दास किससे कह रहे हैं? वैष्णव ने पूछा,
आप किसको बोल रहे थे? इन्होंने बात घुमा दी। मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ। परंतु एक दिन इसका रहस्योद्घाटन हो गया। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने पूछा, गोविंदास एक बात तो बताओ, ठाकुर जी कैसा गाते हैं? तब उनको बोलना पड़ा, महाराज श्री ठाकुर जी जैसा गाते हैं उनका तो जैसा है ठीक है, किंतु राधा रानी बहुत सुंदर गाती हैं, वो तो ठाकुर जी से भी अत्यंत प्रिय गाती है। श्री गोसाई विठलनाथ जी गोविंदास की युगल कृपा का विचार करके मुस्कुरा गए। एक दिन गोविंदास जी जन्मभूमि आत्री से कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आए। आप यशोदा घाट पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। इतना वेश परिवर्तन हो गया कि इनके गांव के जो लोग आए थे उन्होंने इनको पहचाना ही नहीं। इनसे पूछा, गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं? तो स्वयं गोविंद बोले, उनकी मृत्यु हुए तो बहुत दिन हो गए। इनके गांव के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वो लोग पता लगाते लगाते इनके घर पर पहुंच गए। उसी समय गोविंद भी घर पर पहुंच गए। तो गोविंद को आया देख करके इनकी बहन श्री कानाबाई ने कहा, यही तो गोविंद स्वामी हैं। तब आपके गांव के लोगों ने कहा, हमने तो आपसे पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मृत्यु को प्राप्त हो गए? तब इन्होंने कहा, आप लोगों ने मुझे स्वामी कहकर पुकारा था, किंतु मेरे स्वामी पने का तो कब से अंत हो गया, जब से कि मैं ठाकुर का दास बन चुका हूँ। अब तो मैं मेरे ठाकुर जी का दास हूँ, मैं गोविंद स्वामी नहीं, अब मैं गोविंद दास हो चुका हूँ। आंतरी के लोग बड़े प्रसन्न हुए, कहा आप हमको भी नाम श्रवण करा दीजिए। तब गोविंद स्वामी ने कहा, नाम श्रवण के अधिकारी का भाव अब मेरा नहीं रहा, और नाम श्रवण कराना तो अधिकारियों का काम होता है, स्वामियों का होता है, दास का नहीं। मैं आपको अब ले चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर, श्री गोसाई विठलनाथ जी के समीप ला करके उनका शिष्य इन्होंने बना दिया। अवतार काल में श्री कृष्ण की क्रीड़ा की साधना पूरी नहीं हुई, यानी ठाकुर जी केवल 11 वर्ष पर्यंत ही बालीला कर पाए, फिर तो मथुरा चले गए थे। इसलिए भगवान ने अपने सब सखाओं को फिर से बुलाया, जैसा कि आपने सुना गोविंद स्वामी को लेकर के। ये गोविंद स्वामी भगवान की सखाई तो है, तो सखाओं के संग वैसी लीला ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी करते थे। श्री दामा के अवतार हैं। तो एक बार इन्होंने ठाकुर जी की गुल्ली मार दी थी। आप लोग जानते हो वो डंडा से, गुल्ली डंडा का जो खेल होता है, वो ठाकुर जी को इन्होंने मार दी। क्यों मारी, उसका कारण था। देखिए, एक तो गुल्ली को ना मारना भगवान को एक बड़ी बात है। द्वितीय, वो गुल्ली अशुद्ध होती है, वो यहाँ तक गंदी नालियों में भी गिरती है। बालकों को तो खेल में इसका विचार नहीं रहता, और मंदिर में तो बहुत विचार किया जाता है। श्री गोविंद स्वामी ने मंदिर में जाकर गुल्ली फेंक कर मारी, और पुजारियों ने रोष प्रकट करके आपको मंदिर से बाहर निकाल दिया। कारण क्या था? ठाकुर जी साक्षात रूप में मंदिर से निकल करके गोविंद स्वामी के संग बाहर खेला करते थे, गिल्ली डंडा का खेल खेल रहे थे महाराज। तो गोविंद स्वामी उनको खिला रहे थे। अब जैसे ही गोविंद स्वामी का दाव आया खेलने की बारी आई, तो ठाकुर जी भाग आए। अब तो महाराज इतनी देर से गोविंद स्वामी परेशान थे, गोविंद परेशान थे, और वो खेल रहे थे। अब उनका जब अवसर आया तो ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी भागे आए। अब तो क्रोध में आकर के और मंदिर में पहुंच करके सीधी गुल्ली ठाकुर जी के ऊपर मार दी महाराज। पुजारियों को बड़ा क्रोध हुआ। तब इन्होंने गोविंद को बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके धक्का दे करके निकाला। गोविंद सखा एक कुंड के किनारे जाकर बैठ गए और विचार करने लगे, ठाकुर जी को तो इसी मार्ग से वन में खेल करके निकल करके जाना होता है।
अब की बार वो निकल के आएंगे तो मैं इनको मजा चखाऊंगा। हमें धक्के देकर निकलवाया है ना, इसका फल मैं इनको जरूर दूंगा, ये निकले तो सही। और महाराज ठाकुर जी को पीटने के लिए तैयार हो गए। और ठाकुर जी के मन में सोच हो गया कि गोविंद के संग बिना खेल खेले तो मैं नहीं रह सकूं, और यदि अब मैं खेलने जाऊंगा तो सीधो मुझे पकड़ के मारेगो पीटेगो। अब मैं कहा करूं। गोसाई विठल नाथ जी ने ठाकुर जी के सन्मुख भोग रखा, परंतु ठाकुर जी ने भोग ही नहीं लगाया। तो गोसाई जी ने पूछा, जय जय आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हो? तब ठाकुर जी बोले, गोसाई जी ये भोग मुझ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहे हो, यानी भोग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप यदि मुझ को भोग खवाना चाहो ना, तो पहले मेरे गोविंद सखा को प्रसन्न करो, वह को मेरे ऊपर दाव हो खेलने को, और बिना दाव चुकाई मैं मंदिर में भाग आयो। मतलब बिना खेल खेले मैं मंदिर में भाग के आ गया, और यही लिए गोविंद ने आय के मुंह में गुल्ली मारी, इसलिए गोविंद ने मुझ में गुल्ली फेंक के मारी थी। इस भाव को तो महाराज पुजारियों ने समझा नहीं, उल्टा मेरे सखा का अपराध मानकर मंदिर से द्वारपालों से कह के धक्का दे करके उसको निकलवा दिया। अब वो तालाब के किनारे जाके बैठ के और मुँह को उल्टी सीधी बात कह के बहुत बहुत सुना रहे हो। अतः आप जाए के ना वह को कैसे भी मनाए के ले आओ, तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं ना खाऊंगा। ठाकुर ने कह दिया मैं तभी भोग लगाऊंगा, अन्यथा मैं इस भोग को लगाऊंगा नहीं जब तक गोविंद सखा आ नहीं जाएगा। और सच्ची बात बताऊं, ठाकुर जी बोले मुंह को डर भी बहुत लग रहे हो, मैं मंदिर से बाहर जाऊंगा वो मुंह में बहुत मार लगाएगा, मेरे तो होश उड़ रहे। अब आप मेरे सखा को कैसे भी करके ले आओ, और जब तक वो मेरे संग ना बैठेगो, मेरे संग ना खाएगो, मोको कछु अच्छा नहीं लगेगा। मतलब वो मेरे संग बैठकर जब तक बात नहीं करेगा, खाएगा नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गोसाई जी चल दिए, पर ठाकुर जी से वो एक बात उन्होंने कही। बोले एक बात तो बताओ लाल जी, आप मंदिर के आंगन में ही खेल लिया करो, और ये जो गोविंद सखा है ना, इसका आप त्याग कर दो, ये आपको ऐसी बातें करता है, मारने की बातें करता है। ठाकुर जी ने साफ साफ कह दिया, ये मंदिर के जगमोहन में, उस स्थान को जगमोहन कहते हैं, वहां खेलना मोको अच्छा ना लगे, मुझे यहाँ खेलना अच्छा नहीं लगता, और गोविंद सखा ने मेरा बाहर को मार्ग बंद कर रखा है, या लिए आप कृपा करके गोविंद को मना के लेके आ जाओ। वो मेरे लिए बड़ी विचित्र विचित्र बात बोल रहे हो। पोत ले आयो भाजी गंवार, खोल केवार धस्यो घर भीतर, सिखे दिए लंगवार, कबहू तो निकसे गो बाहर, ऐसी दंगो मार। गोविंद स्वामी कह रहे थे कि वो गवार मेरी पोत को यानी मेरी बारी को लेके भाग के आ गया, और किवाड़ खोल करके घर में घुस गया, ये बड़ा लंगवार है। कबहू तो निकसेगो बाहर, ऐसी दंगो मार, कबहू तो बाहर निकल के आएगा, कभी तो बाहर निकलेगा, मैं इसमें इतनी मार लगाऊंगा। गोविंद प्रभु सो बैर अवई करके सुखी न सुवे यार। अपने सखा गोविंद से बैर करके तुम प्रसन्न होकर के नहीं सो सकते, और गोविंद बोले जा रहे हैं। तो गोसाई जी आप मेरे सखा को ले आओ। जैसा कि आपने श्रवण किया, ठाकुर जी से नाराज होकर गोविंद तालाब के किनारे बैठ गए, गोसाई विठल नाथ जी से प्रार्थना की, आप कैसे भी करके गोविंद को मना लाओ। तब गोसाई विठल नाथ जी चल दिए। अच्छा, गोसाई जी तो गोविंद सखा को मनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन गोविंद सखा ने समझा कि ठाकुर जी ने मेरी शिकायत गोसाई जी से कर दी है। गोसाई जी थोड़ी वृद्ध अवस्था के कारण
अपने हाथ में छड़ी लेकर के चलते थे। गोविंद सखा को लगा ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए छड़ी लेकर के आ रहे हैं, और डर से भयभीत होकर वो भागे। तब गोसाई जी ने प्रेम से बुलाया, अरे बेटा गोविंदा, एक बात तो सुन, यहां तो आ। गोविंद सखा बोले, गोसाई जी आप मुझको मारोगे, मुझको पीटोगे। तब गोसाई जी ने विश्वास दिलाया, चिंता मत करो, मत घबराओ, मैं मारूंगा नहीं, आओ। और जैसे तैसे आकर के गोसाई जी के समीप पहुंचे, कहा चलो मंदिर में चलो। गोविंद सखा मार्ग में मनी मन सोचते चले आ रहे हैं कि यदि मोको देख के ठाकुर जी ने अपनो मस्तक नीचे झुकाए दियो तो मैं उनको क्षमा कर दूंगा। मतलब मुझे देख करके भी भगवान ने अपना मस्तक नीचे झुका दिया तो उनको मैं क्षमा करूंगा, और यदि मुझे देख करके मस्तक नहीं झुकाया तो चाहे जो हो जाए मैं उनको पीटे बिना नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने भक्त की कामना को सर्वोपरि रखते हुए जैसे ही गोसाई जी गोविंद सखा को अपने साथ में लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचे तो तुरंत श्री श्रीनाथ जी ने गोविंद सखा के आगे अपना मस्तक झुका दिया। गोसाई जी ने बड़े भाव और प्रेम से बोलो गोवर्धन नाथ की जय घोष कर दी महाराज। अब तो गोविंद सखा का क्रोध जल रूप में परिणत हो गया और दोनों मित्र आपस में गले मिलकर के हंस पड़े महाराज, और दोनों ने साथ साथ भोजन किया। मरे ऐसी ऐसी विचित्र लीला गोविंद सखा के संग ठाकुर जी की हुई। एक दिन नित्य कर्म करने के लिए वो जंगल में गए हुए थे और प्रेम में झूमते हुए ठाकुर जी भी वहां आ गए और ठाकुर जी ने अपना ऊधम मचाना शुरू किया। ठाकुर जी गोविंद सखा के ऊपर मंदार के फलों को फेंकने लगे। गोविंद सखा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उठ करके उन्हीं फलों को, उस असौच अवस्था में उन्हीं फलों को ठाकुर जी में मारने लगे। इस प्रकार महाराज श्री गोविंद सखा के ऊपर बड़ी सुंदर ठाकुर की लीला चलती थी। इधर इनकी गोविंद सखा की मैया देख रही है कि अभी तक आए क्यों नहीं, तो आवाज लगाने के लिए आ गई और आवाज लगाते लगे उसी स्थान पर पहुंच गई जहां गोविंद सखा थे। माता को आया देख करके श्री श्रीनाथ जी महाराज ने विचारा कि अब ऊधम करना ठीक नहीं है, अतः गोविंद सखा की ओट में छिप गए और इसी बहाने से गोविंद सखा की मार से भी ठाकुर जी बच गए। गोविंद सखा को देखकर उनकी माता ने कहा, अरे तेने इतनी देर कहाँ लगा दी, तूने इतनी देर कहाँ लगाई। गोविंद सखा बिना कुछ बोले मैया के संग चल दिए। बाद में याद आया, अरे मैं तो अशौच अवस्था में हूं, मैंने तो शुद्धि भी नहीं की। इन्होंने फिर नियमानुसार शरीर की शुद्धि का सदाचार किया। पर ठाकुर जी का इतना प्रगाढ़ प्रेम कि ठाकुर जी खेलते समय लौकिक सदाचार शुद्धि अशुद्धि को भी महाराज भूल जाते थे, और जब स्मरण आता था तो महाराज फिर शुद्धि कर लेते थे। एक दिन मंदिर में ठाकुर जी के लिए परम प्रिय अमनिया भोग जा रहा था। अमनिया उसको कहते जो अभी भोग लगा ना हो, और गोविंद सखा मार्ग में ही बैठे थे। तो रसोईया से कहा, पहले मुझको तुम अमनिया भोग ला करके दो, फिर मंदिर में लेकर के जाना। इतने में ही भोजन बनाने वाले को क्रोध आ गया। एक तो महाराज वैसे ही बेचारे चूल्हे के पास बैठने के कारण, गर्मी के कारण से भोजन बनाने वाले को विशेष एक क्रोध हो जाता है। ऊपर से गोविंद स्वामी ने कह दिया कि ठाकुर जी का भोग लगाने से पहले ये भोग तुम मुझको दो। अब तो रसोईया से गोविंद सखा की बात सहन नहीं हुई। उसने तुरंत महाराज वो थाल लेकर के उनके आगे पृथ्वी पर पटक दिया और गोसाई विठल नाथ जी से जाकर के शिकायत की, अब हमसे गोविंद सखा की अनीति सहन नहीं की जाती है।
अतः आप अपनी ये रसोई की सेवा संभाल लीजिए, अब मुझसे ये सब नहीं होगा और किसी और से करा लीजिए। श्री गोसाई जी ने गोविंद सखा को बुला करके रसोईया की बात सुनाई और कहा, तेरे मन में बात क्यों आई कि तू ठाकुर जी से पहले भोग मांग रहा है? तब गोविंद सखा ने कहा, अजी गोसाई जी, मैं इसका रहस्य आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ये आपके ठाकुर जी तो प्रथम खा पी कर के वन में चले जाते हैं और मैं भोजन करने के बाद में इनके साथ जाता हूं और ये मुझे चिढ़ा करके जाते हैं। अब मैं जा रहा हूं, तू हो सके तो मुझे खोज के दिखा, और सुन, यदि तू ना खोजेगा ना तो तू एक बाप को बेटा ना है। ऐसी ऐसी बात बोल के जाते हैं। अब जब ये भोजन करके पहले चले जाएंगे और जाकर छिप जाते, मैं पीछे पीछे जाता हूं, तो उनको कैसे खोजूंगा? आनंदित हो गए गोसाई जी सुन करके और नियम बना दिया। गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी कि मंदिर में थाल जाते समय ही एक अमनिया थाल गोविंद सखा को दे दिया जाए, जिससे कि मेरे ठाकुर इनके संग जाकर के खेल लें। श्री यमुना जी में आप साक्षात श्री राधा रानी का, श्री श्री जी का भाव करते थे, अतः कभी श्री यमुना जी में अपना पांव नहीं डालते थे गोविंद सखा। स्नान कुएं पर ही करते थे। और ये भाव पूज्य श्री गोवर्धन वाले बाबा, जिनको सब पूज्य पंडित जी, जिनको सचल गिरिराज मानते हैं, उनका भी यही भाव था। वो अपने पैर गंगा जी में या श्री यमुना जी में नहीं डालते थे। तो एक दिन विठलनाथ गोसाई जी के पुत्र श्री बालकृष्ण जी एवं श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गोविंद सखा को बलपूर्वक पकड़ करके श्री यमुना जी में स्नान कराने के लिए मानो ले जाना चाहा। तो गोविंद सखा ने श्री यमुना जी के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा की बात बताई। तब इन्होंने आपको छोड़ दिया और स्वयं भी ये दोनों अत्यंत भावपूर्वक श्री यमुना जी का दर्शन करने लगे। तो श्री यमुना जी ने इन दोनों को श्री श्री जी के रूप में दर्शन प्रदान किया। एक दिन विठलनाथ गोसाई जी श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में वेणु गीत के अंतिम श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। रस का प्रसंग होने से वक्ता श्रोता ऐसे भाव विभोर हो गए कि अर्धरात्रि हो गई, व्याख्या पूर्ण ही नहीं हुई। तब श्री गोसाई विठलनाथ जी ने समस्त श्रोताओं को आदेश दिया, अब आप सब शयन करें। तत्पश्चात स्वयं श्री गोसाई जी भी शयन करने चले गए। श्री गोविंद दास जी अपने गृह को जा रहे थे। मार्ग में बैठक में श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी एवं अन्य भी प्रचुर वैष्णव मिले। श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गोविंद दास जी से पूछा, आज आपको निज गृह में जाने में इतना विलंब कैसे हो गया? आज घर लौटने में इतनी देरी कैसे? तब गोविंद दास जी ने कहा, महाराज, श्री विठलनाथ गोसाई जी के श्रीमुख से कथामृत का पान करने में कुछ विलंब हो गया। श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा कि व्याख्या किस प्रकार थी? श्री गोविंद दास जी ने गदगद स्वर होकर के कहा, महाराज, अपनी बात आप स्वयं कहें तो उसकी क्या तुलना, अर्थात श्री गोस्वामी जी तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। और जब श्री कृष्ण अपनी लीला का स्वयं वर्णन कर रहे हैं तो भला कोई अन्य जन कैसे वहां से कहीं और जा सकता है? कैसे उस रस से वंचित हो सकता है? श्री गोकुलनाथ जी ने के समक्ष कहा कि गोविंद दास जी ने श्री विठलनाथ गोसाई जी के स्वरूप को भली भांति से समझ लिया है। उसके बाद अपने घर के लिए गोविंद ने प्रस्थान किया। ऐसा वर्णन आता है गोविंद स्वामी को लेकर, गोवर्धन नाथ साथ खेले सदा, वह कथन यथार्थ है, सत्य है। श्री श्रीनाथ जी गोविंद दास के साथ नित्य वन में जाकर खेलते थे। एक दिन दोनों अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। खेल समाप्त होने पर श्री गोविंद दास जब गिरिराज पर आए तो यहाँ देखा कि राजभोग की आरती हो चुकी है। गोविंद दास ने कहा, ठाकुर जी तो मेरे संग अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे और अभी अभी मंदिर में मेरे साथ आए हैं, फिर आपने यहाँ भोग किसका लगा दिया? ये भोग किसने आरोगा? तब विठलनाथ जी गोसाई जी ने पुनः रसोई बनवाई,
भोग लगवाया, आरती की। एक बार गोपाल दास जी भीतरिया ने श्री श्रीनाथ जी एवं गोविंद दास को पूछरी से महाराज आते हुए देख लिया था। तो गोपाल दास भीतरिया जी ने श्री विठलनाथ गोसाई जी से कहा, विठलनाथ जी गोसाई जी ने इस कथन का भी समर्थन किया कि हाँ, ठाकुर जी गोविंद सखा के संग नित्य खेलने जाते हैं। अपरस की मर्यादा है, ऐसे ठाकुर जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मंदिर में ऐसे भीतर भगवान के समीप में प्रवेश नहीं कर सकता। दर्शन करना एक अलग बात है, पर ठाकुर जी को स्पर्श नहीं किया जाता। एक दिन उत्थापन के समय श्री गोविंद दास जी श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे। इन्होंने देखा कि ठाकुर जी के मस्तक पर जो पाग है उसके पेच ढीले पड़ गए। तो ठाकुर जी से पूछा, जय जय, आपकी पाग के पेच कैसे खुल गए? कृपया आप अपनी पाग को संभाल लीजिए। ठाकुर जी तुरंत बोले, गोविंद दास, तुम पाग बहुत अच्छी प्रकार से बांधते हो, एक काम करो, आज तुम ही मेरी पाग को संभाल दो। तब गोविंद दास ने तुरंत भीतर प्रवेश करके ठाकुर जी की पाग को संभाल करके बांध दिया। तो जो भीतरिया जी सेवा में थे, उन्होंने जाकर श्री गोसाई जी से अप्रसन्नता प्रकट की। कहा कि गोविंद दास ने मंदिर में प्रवेश करके ठाकुर जी का स्पर्श कर दिया और श्री ठाकुर जी की पाग बांधी है। गोसाई जी बोले, गोविंद दास के स्पर्श करने से ठाकुर जी को कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है। अरे गोविंद दास के संग तो ठाकुर नित्य खेलते हैं। और ठाकुर बहुत ऊधम करते थे गोविंद दास के साथ में, सखा जो ठहरे। एक दिन गोसाई जी श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास जी सामने जगमोहन में बैठकर कीर्तन कर रहे थे। श्री श्रीनाथ जी श्री गोसाई जी की दृष्टि बचा बचा करके गोविंद दास में कंकड़ मार रहे थे और करीब 8 कंकड़ उनके हाथ में थे। जैसे गोसाई जी इधर उधर देखें, ठाकुर जी एक कंकड़ गोविंद दास में मार दें। गोविंद दास ने भी ठाकुर जी की ओर देखा। जब 8 कंकड़ पड़ गए तो तुरंत एक कंकड़ उठा करके ठाकुर जी में मार दिया। अब तो ठाकुर जी चौंक पड़े। श्री गोसाई जी ने पूछा, जय जय, कहा बात है? ठाकुर श्रीनाथ जी बोले, गोविंद ने ना मेरे कंकड़ी मारी है। गोसाई जी झुंझला करके बोले, क्यों रे गोविंदा, सेवा के समय उधम करता है? तब गोविंद दास जी ने भी अपना रोष प्रकट करते कहा, गोसाई जी, आपको अपने ठाकुर जी का, आपको अपने लाला का दोष नहीं दिखाई दे रहा है? आप मुझको रोषपूर्ण नेत्रों से देख रहे हो। ये तो आज आपने वो कहावत सिद्ध कर दी, ये आपके लाला हैं, आपके पूत है तो आपका पूत सपूत है। अपनो पूत सपूत, दूसरे को मूली गाजर, और दूसरे का कोई पुत्र हो तो मूली गाजर के समान है। और गोसाई जी ने जैसे ही गोविंद की बात सुनी तो इतनी जोर से हंस पड़े। ऐसा भगवान का भाव होता था। और संसार से विरक्ति। एक बार तो गोविंद दास जी ने अपनी आई हुई पुत्री से भी कुशल मंगल तक नहीं पूछा। इनकी सुपुत्री इनसे मिलने के लिए आई। इनकी बहन कान्हाबाई ने कहा, बेटी को आए हुए इतने दिन हो गए, परंतु तुमने अपनी पुत्री से कुछ बात ही नहीं पूछी। गोविंद सखा बोले, बहन कन्हैया, मन तो एक है, चाहे इसको ठाकुर जी में लगा लो या बेटी में लगा लो। मैंने तो अपने मन को ना मेरे ठाकुर जी में लगा रखा है। अब किसी से बात करने का मेरे पास अवकाश कहाँ, समय कहाँ। जब इनकी बेटी जाने लगी तो गोसाई विठलनाथ जी ने बहु बेटियों के समान मारे इनकी पुत्री को प्रसाद रूप में कुछ वस्त्र आदि सब प्रदान किया। परंतु श्री गोविंद दास जी ने इस बात को सुनकर के तुरंत आए और सब वापस करा दिया। कहा, श्री गुरु गोविंद को तो कुछ देना ही चाहिए, इनसे कुछ लौकिक वस्तु लेने की अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। एक दिन बसंत ऋतु के समय श्री गोविंद दास जी लीला का चिंतन करते हुए धमार पद का गायन कर रहे थे। लीला के प्रसंग में
श्री जी अकस्मात आकर, राधा रानी आकर के ठाकुर जी के कपोल पर यानी भगवान के गाल पर अबीर गुलाल अरगजा कुमकुम लगा करके भाग गई। तो गोविंद ने जब देखा, इतना पद गाया, अरगजा कुमकुम घोर के प्यारी, लीनो कर लपटाए, अचका अचका आए कर भाजी, गिरधर गाल लगाए। महाराज जैसे इतना बोल करके चुप हो गए। गोसाई जी ने कहा, गोविंद तुमने पद को पूर्ण रूप से नहीं गाया, पूर्ण गायन नहीं किया, बंद क्यों कर दिया? तो कहा कि महाराज कहा करूं, खेल ही समाप्त हो गया, अब इसके आगे क्या गाऊं? श्री जी जब भागी ना तो उनके संग मेरा राग, मेरे धमारी भाग करके चली गई। इस प्रकार विनोद की वार्ता करते थे, हंसी की बात करते थे, तो गोसाई जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। फिर इससे आगे का पद हमारे गोकुलनाथ जी ने फिर बनाया। महाराज कभी कभी हास्य विनोद बहुत करते थे, परम विनोदी थे। एक दिन एक व्यक्ति मनमुखी ढंग से विशेषकर बेसुरा गा रहा था। इन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा बेसुरा क्यों गा रहे हो? तो बोला, मैं तो अपने भगवान को रिझा रहा हूं, मुझको स्वर ताल से क्या प्रयोजन? गोविंदास बोले, बाबरे जब तेरे मनुष्य पर मनुष्य नहीं रीझेंगे तो भगवान क्या रीझेंगे? इनका तात्पर्य था जो साधन किया जाए वह गुरु उपदिष्ट विधि से ही किया जाए, तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दिन श्री श्रीनाथ जी श्याम ढक पर बैठे हुए मुरली बजा रहे थे। सभी ग्वाल वाल नीचे बैठे हुए थे। श्री गोविंदास एक चबूतरी पर बैठकर पद गायन कर रहे थे। इसी समय श्री ठाकुर जी के उत्थापन भोग का समय हुआ। श्री गोसाई जी स्नान करके सेवा निमित्त पधारे और श्री ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी की ढाक से कूद कर तत्काल मंदिर की ओर भागे और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। इस शीघ्रता में श्री श्रीनाथ जी का बागा यानी वस्त्र उस ढाक में उलझकर फट गया। उसका फटा हुआ टुकड़ा ढाक में ही अटका रह गया, यानी सुवृक्ष पर अटका रह गया। उधर जब गोसाई जी ने मंदिर का पट खोला तो इन्हें श्री श्रीनाथ जी का फटा हुआ बागा दिखाई दिया। प्रथम तो इन्होंने ठाकुर जी से प्रेम पूर्वक पूछा, जय जय, ये वस्त्र, ये नवीन बागा इतनी शीघ्रता से कैसे फट गया? परंतु ठाकुर जी ने भयवश यानी डर से कुछ उत्तर नहीं दिया और मुस्कुरा करके मस्तक नीचे झुका लिया। तब गोसाई जी ने अन्य सेवकों से पूछा, यहाँ कोई आया तो नहीं था? सेवकों ने कहा, महाराज अभी तो यहाँ कोई नहीं आया। श्री गोसाई जी ने सेवकों द्वारा सुनकर के अब आगे कुछ नहीं कहा और श्री ठाकुर जी का भोग रखकर अपनी बैठक में चिंतनीय अवस्था में जा बैठे। इतने में गोविंदास आ गए। इन्होंने विठलनाथ गोसाई जी से कुछ उदासीन अवस्था में देखकर इनसे पूछ लिया, आप आज इतने उदास क्यों बैठे हैं? प्रथम तो गोसाई जी ने ऐसा ही कहा, इस प्रकार से बात को घुमा दिया, परंतु गोविंद के विशेष आग्रह पर गोसाई जी बोले, गोविंद आज न जाने ठाकुर जी ने कौन सी लीला की, उनका सुंदर नवीन बागा फट गया, वस्त्र फट गया। यह ज्ञात नहीं है कि किसी से कुछ अपराध तो नहीं बन गया है, किसी से कोई गलती तो नहीं हो गई है। तब गोविंदास हंस करके बोले, गोसाई जी आप बहुत सज्जन हैं, बहुत सीधे हैं, आप अपने लाल जी ठाकुर जी का स्वभाव नहीं जानते हो। आपके जो लाला है ना, बड़े चपल हैं, बहुत चतुर है, चालाक हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना उधम करते हो, बागा कहाँ फटा है। फिर गोविंदास जी लेकर के गोसाई जी को श्याम ढाक पर अटके हुई बागी की जो चीर दिखाई और समस्त सारा वृतांत भी सुना दिया। श्री गोसाई जी ने वह चीर का टुकड़ा ले जाकर के मंदिर में लाकर के बागे से उसको जोड़ करके मिलाया। निश्चय हो गया ये उसी चीर का टुकड़ा है, श्री श्रीनाथ जी से बागा फटा है। तब गोसाई जी ने श्री श्रीनाथ जी की ओर मुस्कुरा करके देखा तो ठाकुर जी भी मुस्कुरा गए। तब गोसाई जी ने गोविंदास पर बहुत प्रसन्नता से सेवा का भाव, प्रेम का भाव
कैसा होता है गोविंद तुम जानते हो। ऐसा वर्णन करके प्रसन्नता से इनके मस्तक पर हाथ फिराया और उस दिन से नियम भी बना दिया, भोग रखने के समय प्रथम 3 बार घंटानाद करें, फिर 3 बार शंखनाद करें, फिर कुछ देर रुक करके तब भोग रखा जाए कि ठाकुर को इस प्रकार दौड़ करके श्रम न करना पड़े। ऐसा नियम बन गया। ठाकुर नित्य नई लीला करते हैं। एक कान्हा नाम का एक मेहतर का बालक था। वह नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू आके लगाता था। वह बालक ठाकुर के चरणों में अनंत प्रीति करता था, तो ठाकुर ने भी उसके ऊपर कृपा की। श्रीनाथ जी जिस प्रकार से गोविंद के संग खेलते थे, ठीक उसी प्रकार से उसके संग खेलने लग गए। एक दिन श्री श्रीनाथ जी एवं गोविंद दास जी कान्हा के संग खेल रहे थे। खेल में कान्हा पराजित हो गया तो श्रीनाथ जी ने उसे घोड़ा बनाया, उसकी पीठ पर बैठ गए। जब खेल समाप्त हो गया तो श्रीनाथ जी मंदिर में जाने लगे। तब गोविंद ने कहा, अरे क्या कर रहे हो जय जय, गोसाई जी तो मंदिर में विशेष आचार विचार रखते हैं और आप मेहतर के बालक के संग खेलकर उसको छू करके मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरोगेंगे। इस प्रकार से आप मर्यादा को समाप्त कर ये तो उचित कार्य नहीं करेंगे। मुझसे अनीति सहन नहीं की जा सकती। मैं तो गोसाई जी से जाकर आपकी बात कह दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, भैया ऐसा कछु ना है, मुझे मेरे सखाओं के संग खेलने दो, आगे से फिर मुझे खेलने नहीं दिया जाएगा, मैं विनती करता हूं। तब गोविंद ने कहा, एक काम करो, या तो आप समीप में गोविंद कुंड में स्नान करके मंदिर में प्रवेश करो तो है ठीक, नहीं तो मैं जाकर के कह दूंगा। ठाकुर जी बोले, सर्दी के दिन है, स्नान करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा आचार विचार तो बड़ा कष्ट में हो जाएगा। तब गोविंद दास जी ने कहा, ठीक है, तुम स्नान नहीं करना चाहते हो, कम से कम कुंड पर चल करके मंत्र पढ़कर मार्जनी कर लो। ठाकुर जी ने गोविंद का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुंड पर आकर जैसे ही आचमन मार्जन करने लगे, तभी महाराज गोविंद ने क्या किया, श्री श्रीनाथ जी को कुंड में ही धक्का दे दिया और स्वयं ही कुंड में कूद गए। श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास थोड़ा ही था। ठाकुर जी कुंड में गोता खाने लगे। तब गोविंद दास ने श्रीनाथ जी का हाथ पकड़ करके उनको कुंड से बाहर निकाला। तत्पश्चात तालियां बजाते हुए गोविंद अपने घर की ओर भाग गए और श्रीनाथ जी भीगे वस्त्रों से मंदिर में आकर विराजमान हो गए। जब गोसाई जी सेवा में गए और ठाकुर जी को भीगे वस्त्रों में देखा तो पूछा, ये वस्त्र कैसे भीग गए? श्री श्रीनाथ जी ने मारे ऐसे उदास होकर के मुख अप्रसन्न करके कहा, गोविंद ने मुझे कुंड में धक्का दे दिया, या से मेरे सारे वस्त्र भीग गए। गोसाई जी ने तुरंत गोविंद को बुलवाया और बड़ी फटकार लगाई। ऐसे खेला जाता है जिससे प्राण संकट उपस्थित हो जाए, आपस में वैमनस्यता बढ़े। गोविंद ने हंस करके कहा, गोसाई जी आपके लाला एक मेहतर के छोरा को घोड़ा बनाए के वाकी सवारी कर रहे, या लिए हमने तो कहीं स्नान कर रहे हो, पर ये माने ना। यदि मैं इनको बिना स्नान के लिया तो तब आपको सब आचार विचार ही समाप्त है जातो। गोसाई जी मुस्कुरा गए, गोविंद धन्य है, तुम्हारे बिना ही रह भी नहीं पाते और तुमसे इनका इतना झगड़ा होता रहता है। ऐसे गोविंद सखा भगवान के। एक दिन प्रातः काल गोविंद दास जी श्री यशोदा घाट पर बैठ करके राग भैरवी में पद गायन कर रहे थे। श्रोतागण श्रवण करके भाव विभोर हो रहे थे। ऐसा कहते हैं उन श्रोताओं के मध्य में अकबर बादशाह छिप करके ये पद गायन सुन रहे थे। पद सुनकर बादशाह ऐसा मुग्ध हो गया, उसके मुख से निकला वाह वाह। अकबर बादशाह के मुख से वाह वाह सुनकर के गोविंद दास को प्रसन्नता नहीं हुई, इन्हें अत्यंत ग्लानि हुई और कहा, म्लेच्छ ने
एक यवन ने इस राग को सुन लिया, ये राग तो अशुद्ध हो गया, अब इस पद को, इस राग को मैं ठाकुर जी के सन्मुख कैसे गा सकता हूं। उसी दिन से गोविंद स्वामी ने महाराज किसी पद में भैरवी राग का प्रयोग नहीं किया। ऐसे गोविंद स्वामी। एक बार संगीत सम्राट तानसेन श्री विठल नाथ जी को निज राग की तान से रिझाने के लिए गोकुल पहुंचे। गोसाई विठल नाथ जी ने तानसेन को बादशाह अकबर के दरबार का गायक समझकर सम्मान किया और तानसेन का पद सुनकर के पारितोषक में तानसेन को उस समय 1000 रुपया और एक कौड़ी भी साथ में दी। ये तानसेन की बात समझ में नहीं आई कि गोसाई जी ने इन रुपयों के साथ में मुझे कौड़ी क्यों दी है। अंततः तानसेन ने इसका रहस्य श्री गोसाई जी से पूछा। तब गोसाई जी ने तानसेन को बताया, तुम बादशाह के गवैया हो, अतः मैंने तुम्हारे सम्मान के लिए 1000 रुपये तुम्हें दिए और हमारे ठाकुर जी के कीर्तनिया श्री गोविंद दास जी के प्रेम पूरित कलात्मक गान के समक्ष आपका कोरा कलात्मक गान 1 कौड़ी का लगा, अतः मैंने तुम्हें इसलिए कौड़ी भी दे दी। अब तो तानसेन का मन मचल उठा। श्री गोविंद दास जी का गान सुनने के लिए श्री गोसाई जी ने श्री गोविंद दास जी को बुलाकर श्री ठाकुर जी के सन्मुख पद गान करवाया। जैसे पद का गायन हुआ तो तानसेन ने श्री विठल नाथ गोसाई जी से कहा, महाराज आपने श्री गोविंद दास जी के गाने के समक्ष मेरे गान का मूल्य जो 1 कौड़ी माना था ना, वो आपने ज्यादा ही लगा दिया। मैं तो इनके समक्ष इस लायक भी नहीं हूं। अरे जो ठाकुर के सखा हैं, जो भाव से गाए, भला उसकी तुलना कौन कर सकता है। और ठाकुर जी स्पर्श करते थे गोविंद को। एक दिन एक वैष्णव ने गोविंद दास जी को खड़े खड़े लघु शंका करते हुए देखा और श्री गोसाई जी के पास आकर के शिकायत कर दी, इनके आचरण अब खराब होने लगे। ये खड़े होकर के लघु शंका कर रहे थे। गोविंद दास जी ने जैसे ही आकर के गोसाई जी को प्रणाम किया, गोसाई जी ने पूछा, गोविंद तुमने आचार विचार को पूर्णतः तिलांजलि दे दी है क्या? देखो ये वैष्णव तुम्हारे आचरण के विषय में बता रहे हैं, तुम खड़े होकर लघु शंका कर रहे थे, ऐसा क्यों किया? गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। बोले आपकी लाला की कृपा है। गोसाई जी ने कहा क्यों? बोले आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं रहता। अरे मेरे ऊपर ये चढ़ करके बैठ गए कंधे पर और कहते हैं, गोविंद आज तुम ही मेरे घोड़े हो। अब मुझे घोड़ा बना करके ला रहे थे और मुझे लघु शंका लगी तो मैंने प्रार्थना की, अब आप उतर जाइए, अब मुझे लघु शंका करने दो। तो मुझे कहते हैं, तुमने कभी घोड़े को बैठ करके लघु शंका करते देखा है? घोड़ा तो खड़े खड़े लघु शंका करता है, तुम भी ऐसा कर लो। अब मेरे कंधे पे बैठे थे, मैं विवस्था, मुझे खड़े खड़े लघु शंका करनी पड़ गई, उसमें मेरा क्या दोष है? गोसाई विठल नाथ जी, गोविंद दास और ठाकुर जी श्री श्रीनाथ जी की आपस में इस प्रीति को देख करके मुस्कुरा गए महाराज। इस प्रकार से गोविंद दास जी के अपार चरित्र हैं। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुमन दास जी की भांति श्री गोविंद दास जी नित्य नूतन पद रचना कर तथा गायन द्वारा श्री श्रीनाथ जी का कीर्तन सेवा किया करते थे। आपके पद परम सुललित है। प्रियतम प्रीति ही ते पे है, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता इन बातन न रजे है। वह प्रीतम प्रेम से ही मिलता है, रूप गुणशील इन बातों से ज्यादा प्रसन्न नहीं होता। सत्य कुल जन्म कर्म सब लक्षण वेद पुराणन पढ़िए, गोविंद प्रभु गुण रूप सुधाबिन रसना कहाँ नचे है। आज मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत यमुना तट, वदन दिखाया देव आनंदा। गायन की आवन की ब्रिया, दिन मणि किरण होत अति मंदा। आए तात मात छतिया लगे, गोविंद प्रभु ब्रज जन सुकंदा।
ऐसे सुंदर सुंदर पद। एहो दधि मतत घोष की रानी, अद्भुत चीर पहर दक्षिण को, कट किंकिनी रुंझुन बानी, सुत के कर्म गावत आनंद भर, बाल चरित हर्षानी। ये हमारा श्रीमद् भागवत का ही तो भाव है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि, यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् गायत, क्षौमं वास पृथुकति तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। तो वही भाव को हमारे गोविंद वर्णन करते हैं। गोविंद प्रभु घुटरन चले आए, पकड़ी रही मथानी। ऐसे ऐसे सुंदर पद महाराज। श्री गोविंद स्वामी जी का तिरोधान श्री विठलनाथ जी गोसाई जी के साथ ही हुआ। श्री गोसाई जी के तत्काल पश्चात आप भी श्री गिरिराज जी की गोवर्धन की कंदराओं में प्रवेश कर गए। ऐसे ठाकुर जी के परम प्रिय सखा गोविंद, ऐसा प्रेम भाव अनुराग हम लोगों के मन में भी हो, ऐसी भक्ति ठाकुर के प्रति हमारी भी बने, इसी कामना के सहित जय श्री कृष्ण।